हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स के लिए वो हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। उस फ्लावर डिस्क्रिप्शन के लिए सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम फ्लोरल एक्सिस को पिडंकल कहते हैं, उस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फ्लावर डिस्क्रिप्शन के लिए फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स से उसके बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सिमेट्री, मदर एक्सिस, ये सब बातें करने के लिए डॉक्टर आदित्य शर्मा जी हमारे साथ हैं। और उसके बाद स्पेशल जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायडायनेमस कंडीशन से, टेट्राडायनेमस कंडीशन से, कोहिजन एडिशन से, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर अंशु करेल हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि कोई भी फ्लावर, जैसे मैं एक कोई ट्विग आप लोगों के सामने लेता हूं, जैसे ये तो चाहे स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये अपने पास एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये अपने पास एक सोलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ये अपने पास सोलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। तो किसी भी इस ट्विग पे, किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे या पिडंकल पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बेसिकली दो टाइप हम लोग देखते हैं, रेसिमोज और साइमोज। लेकिन अगर फिर भी हम उनकी डिफरेंट टाइप्स को और देखें तो एक वर्ड आता है सोलिटरी, एक आता है रेसिमोज, एक आता है साइमोज, और एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस भी आती है। तो हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे सोलिटरी, रेसिमोज, साइमोज को तो, लेकिन डिटेल से हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को। तो सोलिटरी का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि एक ही ट्विग पे जब एक फ्लावर लगता है उसको सोलिटरी कहते हैं। वो फ्लावर अगर ट्विग के टर्मिनल एंड पे है तो सोलिटरी टर्मिनल कहते हैं, और अगर वो किसी लीफ की एक्सिस से निकला होता है तो उसको सोलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। ये तो बात हुई सोलिटरी की। जब हम रेसिमोज की बात करते हैं तो एक सिंगल वर्ड में रेसिमोज को डिफाइन कर सकते हैं, एक्रोपीटल। आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट को भी। ओल्डेस्ट फ्लावर जब बेस पे होता है, यंग फ्लावर जब टॉप पे होता है, टॉप की तरफ होता है, उस अरेंजमेंट को हम एक्रोपीटल सक्सेशन या एक्रोपीटल अरेंजमेंट कहते हैं, और ये टाइप रेसिमोज कहलाती है। रेसिमोज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और रेसिमोज में रेसिम मोस्ट टिपिकल एक टाइप रेसिम हम लोग देखते हैं मस्टर्ड में। ये देखो आप लोगों के सामने है, ये फ्लोरल एक्सिस है और नीचे बेस पे ये फ्रूट बन चुका है, ऊपर यंग बड अभी ग्रो कर रही है। ये टाइप एक टिपिकल रेसिम का एक एग्जांपल है। जब ये रेसिम ब्रांच्ड हो जाता है तो उसको पेडिकल कह देते हैं। फ्लावर्स अगर पेडिसिलेट है तो रेसिम, अगर फ्लावर्स हम सेसाइल कर देते हैं तो वो स्पाइक कहलाता है। जैसे ये हमारे पास स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, एक्रोपेटली अरेंज्ड है, फ्लावर सेसाइल है, तो इसको हम कह देते हैं स्पाइक। इस तरह से ब्रांच्ड रेसिम को पेडिकल, और स्पाइक की पोएसी के मेंबर्स में, ग्रेमिनी के मेंबर्स में हम स्पाइकलेट देखते हैं। कोरिम्ब वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी रेसिमोज की एक टाइप है। ये देखो कैंडी टफ्ट में, आइवरी समारा में, ये जो टाइप है ये कोरिम्ब टाइप का है कि सारे फ्लावर्स एक एक्सिस पे, एक लेवल पे अरेंज हो जाते हैं, कोरिम्ब कहलाता है। इसी तरह से एक अंबल नाम आपने सुना होगा कि सारे फ्लावर्स एक लेवल में तो आ जाते हैं लेकिन एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, तो उसको अंबल कहते हैं। कंपाउंड अंबल, इसके नाम से एक फैमिली का नाम अम्बेलिफेरी एपियसी, जिसको स्पाइस फैमिली कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। इसी तरह कंपाउंड कोरिम्ब, कोरिम्ब कॉलीफ्लावर में आप लोग हर रोज देखते हैं लगभग, कंपाउंड कोरिम्ब टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। ब्रांच्ड कोरिम्ब को ही कंपाउंड कोरिम्ब कहते हैं। इस तरह से कैटकिन है, स्पेडिक्स है, बहुत तरह के ये टाइप्स है रेसिमोज की। लेकिन आज हम लोगों को स्पेशली बात करनी है स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की। इसी तरह जब साइमोज की बात अपनी होती है तो साइमोज के लिए भी एक सिंगल वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं, बेसिपिटल। और बेसिपिटल का मतलब भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे हो और यंग फ्लावर उसके नीचे से निकलते हैं तो उसको हम साइमोज कहते हैं। साइमोज की 3 टाइप्स होती है, मोनोकेजियल, डाइकेजियल एंड पॉलीकेजियल। मोनोकेजियल को ही यूनिपेरस, डाइकेजियल को ही बाइपेरस, और पॉलीकेजियल को ही हम मल्टीपेरस कहते हैं। मतलब भी हम अच्छे से समझ जाएंगे कि ओल्डेस्ट फ्लावर के बेस से अगर एक सिंगल फ्लावर ओरिजिनेट हुआ है वो मोनोकेजियल है, और वो अगर एक ही डायरेक्शन में सारे राइट या लेफ्ट में, तो उसको हम कहते हैं हेलिकॉइड। वो कॉइल्ड हो जाता है, हेलिकॉइड कहलाता है। और अल्टरनेट डायरेक्शन में एक फ्लावर राइट में एक लेफ्ट में निकलता है तो उसको हम स्कॉर्पॉइड कहते हैं। इसी तरह ओल्डेस्ट फ्लावर के बेस पे अगर 2 फ्लावर्स ओरिजिनेट होते हैं तो उसको डाइकेजियल कहते हैं, और मोर देन 2 फ्लावर्स का ओरिजिनेट होता है तो उसको हम पॉलीकेजियल कहते हैं। तो इस तरह से सोलिटरी की बात हो गई, रेसिमोज की बात हो गई, और साइमोज की बात हो गई। आज हमको स्पेशली जो डिस्क्राइब करना है, जो बच्चे को खासकर
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसमें मैंने रेसिमोज की एक टाइप कैपिटुलम जिसको हेड कहते हैं उसको भी शामिल कर लिया है। बाकी आप लोग 3 टाइप्स देखते हैं, एक वर्टिसिलेस्टर, एक हाइपेंथोडियम और एक साइथियम। लेकिन उनके साथ साथ एक वर्ड आप लोगों ने सिनसिनस का नाम सुना होगा, टेसल का नाम सुना होगा, उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस से, जिसको हेड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कंपोजिटिव फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कंपोजिटिव का मतलब एस्टेरेसी फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर जो टाइप है अपने पास रेसिमोज की वो कंडेंस हो गई है और ये हेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। इसमें जो पिडंकल है उस पिडंकल का टर्मिनल एंड डिस्क लाइक हो जाता है, जिसको रिसेप्टेकल कहते हैं। और उस रिसेप्टेकल पे ये 2 तरह के फ्लावर्स लगते हैं। ये देखो पेरिफेरल पे ये पेटल्स नहीं है, ये सिंगल एक फ्लावर है। इनकम्प्लीट होने की वजह से हम भले इसको फ्लोरेट वर्ड काम में लेते हैं, ये दीज आर द रे फ्लोरेट्स। और सेंटर में डिस्क पे जो प्रेजेंट है इन फ्लावर्स को हम डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। ये रे फ्लोरेट्स या तो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर ये न्यूट्रल होंगे, लेकिन डिस्क फ्लोरेट्स बाइसेक्सुअल होंगे। रे फ्लोरेट्स में ये एक, मैं आप लोगों को ये पेटल बोल रहा हूं, ये पेटल नहीं है, ये 5 पेटल्स हैं ये, लेकिन फ्यूज्ड हैं। रे फ्लोरेट्स कहलाता है। इसके अंदर सेपल्स हमेशा हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनको पेपस कहते हैं। तो आप कहोगे सेपल्स कहां है, इसके बेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, वो पेपस कहलाते हैं। अगर मैं इस एक सिंगल फ्लावर को, इस डिस्क फ्लोरेट को यहां से तोड़ूंगा तो ये फ्लावर एक कंप्लीट फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल भी है, एक्टिनोमॉर्फिक भी है, और ये बाइसेक्सुअल के साथ एक्टिनोमॉर्फिक के साथ डिस्क पे प्रेजेंट है, इसलिए डिस्क फ्लोरेट कहते हैं। इसमें भी पेपस प्रेजेंट होता है। इस तरह का ये इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चाहे हम कोई सा भी लेंगे, देखो इसमें भी हम लोग लेंगे तो ये रे फ्लोरेट्स और सेंटर में आपको डिस्क फ्लोरेट्स दिखेंगे। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो हो गया कैपिटुलम। फिर जो 3 इन्फ्लोरेसेंस और देखें, ये देखते ही आप पहचान जाएंगे, तुलसी ओसिमम सैंक्टम है और ओसिमम सैंक्टम लेबिएटी फैमिली में आता है, जिसको हम लेनियेसी भी कहते हैं। एक बहुत कॉमन साल्विया प्लांट भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। और इनमें एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है जिसको वर्टिसिलेस्टर कहते हैं, हिंदी में कूट चक्री कहते हैं। कूट चक्री का अर्थ समझने की कोशिश करना। ये फ्लोरल एक्सिस मेरे पास है, इसकी एक सिंगल नोड पे आप लोग देखेंगे चाहे वो 6 फ्लावर से एक सर्किल में लगे हो, जबकि सर्किल में नहीं है। इस एक्सिस पे एक तरफ एक फ्लावर निकला, सबसे पहले उसके टॉप पे फ्लावर लगा, उसके नीचे 2 फ्लावर लिखते हैं, तो ये डाइकेजियल साइन हो गया। इसके लेटरल साइड में भी डाइकेजियल साइन है, और ये डाइकेजियल साइन फिर मोनोकेजियल साइन में, उसमें भी ये पर्टिकुलर स्कॉर्पॉइड में मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको हम नाम देते हैं वर्टिसिलेस्टर। डायग्राम में आपने देखा होगा, एक एक्सिस बनाते हैं, इधर फ्लावर बनाया, फिर 2 फ्लावर बनाए, और फिर उसमें एक राइट एक लेफ्ट एक राइट जब बनाते हैं, उसका मतलब यह है डाइकेजियल एंड मोनोकेजियल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे एक सर्किल में दिखते हैं, इसको हम नाम देते हैं वर्टिसिलेस्टर, जो लेबिएटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद ही जब हम बात करेंगे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोरेसी फैमिली का। और मोरेसी फैमिली का नाम आते आपके दिमाग में फिग आता है, अंजीर जिसको कहते हैं, या फाइकस एक जीनस आता है, चाहे वो अंजीर हो, पीपल हो, बरगद हो, गुलर हो, ये सारे के सारे सबका जीनस फाइकस है। और उसमें आपने एक जो इन्फ्लोरेसेंस देखी हुई है, उसका फ्रूट देखा हो, वो एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है। और उस कप लाइक स्ट्रक्चर में है क्या चीज, वो पिडंकल मॉडिफाई हो गया रिसेप्टेकल में, और उसके अंदर की तरफ एक कैविटी होती है, बाहर एक ओपनिंग होती है जिसको ओस्टियोल कहते हैं, और ओस्टियोल प्रोटेक्टेड रहती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और उस कैविटी के अराउंड सेसाइल फ्लावर्स लगे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सेसाइल फ्लावर्स 3 तरह के होते हैं। ओस्टियोल के पास मेल फ्लावर लगे होते हैं, और उस बेस पे फीमेल फ्लावर लगे होते हैं, और दोनों के बीच में बॉल फ्लावर्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में खास बात यह है कि वेस्ट उस ओस्टियोल के थ्रू अंदर एंटर करता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है, और वहां पे कैविटी में ही वो एग लेइंग भी कर सकता है, और बाहर नहीं निकल पाता हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, तो वो एक और ओपनिंग करके बाहर भी निकल सकता है। तो इस तरह से ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, अपने पास मोरेसी फैमिली का, फाइकस का, और हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस हो गई। लास्ट एक इन्फ्लोरेसेंस की बात हम लोग और करें जिसको साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं,
और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में ये देखो यूफोर्बिया पल्चेरिमा, जिसको पॉइंसेटिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस यूफोर्बिया पल्चेरिमा में एक ये आप स्ट्रक्चर देखना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी रिसेप्टेकल कहलाता है। और ये पूरा वर्ल ब्रैक्ट्स का वर्ल है और उसकी वजह से कप लाइक स्ट्रक्चर बनी है। इस पूरी कप लाइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेंटर में एक सिंगल फीमेल फ्लावर होता है और उसके अराउंड इनफाइनाइट मैनी मेल फ्लावर्स होते हैं। खास बात यह है सिंगल स्टेमन रिप्रेजेंट्स वन मेल फ्लावर, इसमें एक स्टेमन एक मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे पूछ सकते हैं अपने से कि सर इनको स्टेमन क्यों नहीं बोला, इसको गाइनोशियम क्यों नहीं बोला, हम लोग सिंगल मेल और फीमेल फ्लावर क्यों कहते हैं? तो आपको एक ही आंसर देना है, फ्लावर बोलेंगे ही तब जब उसका ओरिजिन पेडिसल के टॉप से हो रखा होगा। देखना आप ध्यान से, हर एक स्टेमन के बेस पे पेडिसल है और उसके ऊपर फिलामेंट से अटैच्ड एक स्टेमन है। तो इस तरह से सिंगल फीमेल फ्लावर सेंटर में और उसके अराउंड बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं। ये स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहलाती है। यूफोर्बिएसी फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस इन्फ्लोरेसेंस के सरफेस पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और होती है नेक्टरी ग्लैंड्स, नेक्टर उसको कहते हैं, उसमें नेक्टरी ग्लैंड्स है। तो इस तरह से ये यूफोर्बिया पल्चेरिमा। लास्ट बस दो टर्म मैं बताता हूं। एक सिंसिनस वर्ड आपने सुना हो, कैरियोफिलेसी फैमिली का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये स्टिलेरिया मेरे पास है, ये कैरियोफिलेसी का, और इसमें डाइकेजियल साइन बेस पे और मोनोकेजियल साइन टर्मिनल एंड की तरफ होता जाता है, सिंसिनस कहलाता है। एक वर्ड टेसल आपने सुना होगा, जियामेज मक्का में मेल फ्लावर्स टॉप पे होते हैं और वो टॉप पे सारे मेल फ्लावर्स पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन उसे स्पेशल पेनिकल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के लिए वर्ड काम में लेते हैं हम टेसल। थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर आदित्य शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वो फ्लावर से रिलेटेड सारी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। हाँ डॉक्टर आदित्य शर्मा जी। हम उन कुछ बेसिक टर्म्स पर बात करेंगे जो किसी स्टूडेंट के लिए टेक्सोनॉमी में सबसे बड़ा क्राइसिस है कि किसी फ्लोरल फॉर्मूला को किस सीक्वेंस में लिखा जाए, किसी फ्लोरल डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए या उसे कैसे याद किया जाए। क्यों एक डेफिनेट पैटर्न में एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, क्यों एक डेफिनेट पैटर्न में एक फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है, मदर एक्सिस क्या होती है, ब्रैक्ट्स किस तरफ लगे होंगे। हम यूजुअली जब एक फ्लोरल डायग्राम देखते हैं तो हम वहां देखते हैं कि टॉप पर मदर एक्सिस बनाया जाता है, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम स्केच किया जाता है और मदर एक्सिस और फ्लावर के ठीक बाद ब्रैक्ट ड्रॉ किए जाते हैं। और अगर ब्रैक्टियोल भी किसी प्लांट में है तो ब्रैक्टियोल को हमेशा साइड में पैटर्न दिया जाता है। ये डेफिनेट अरेंजमेंट जो है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन टर्मिनोलॉजी को थोड़ा बेसिक प्लांट्स के साथ अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से चीजें हमें समझ में आएंगी। जैसे मैं एक पी प्लांट के साथ अगर इस बात को एक्सप्लेन करूं, ये मदर एक्सिस है जो मदर प्लांट था, जिस प्लांट पर ये फ्लावर लगा हुआ है। हम यूजुअली समझ रहे हैं कि ये जो चीज है जिस पर ये फ्लावर लगा हुआ है ये एक पेडिसल कहलाएगा और इस पेडिसल पर फ्लावर के हमें दो साइड नजर आ रहे हैं। एक वो साइड है जो फ्लावर का जमीन की ओर की सतह है, जमीन की ओर वाला जो सतह है फ्लावर का वो एंटीरियर एंड कहलाता है, अंतस्थ सिरा कहलाता है। और जो सिरा मदर एक्सिस की तरफ होता है उस सिरे को पोस्टीरियर एंड कहा जाता है। कई फैमिलीज में ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू ड्रॉ द डायग्राम और टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द फॉर्मूला ऑल्सो। पर्टिकुलरली फेबेसी फैमिली में ही अगर हम बात करें तो हम इन्फ्लोरेसेंस में भी और फ्लावर में भी दो बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं कि फेबेसी फैमिली में जो ऑड पेटल है जिसे स्टैंडर्ड कहा जाता है या जिसे पेपियोनेसियस फ्लावर का कैरेक्टर स्टैंडर्ड माना जाता है, इस स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंगल वर्ड कोट करते हैं, ऑड पेटल पोस्टीरियर कंडीशन में होगा। ऑड का मतलब हुआ कि जब 5 नंबर में कोई चीज 5 है तो 2 आमने सामने होंगे, 2 और आमने सामने होंगे और एक सिंगल जो आइटम बचेगा उसे ऑड कहा जाएगा। या ऑड पेटल हम पोस्टीरियर लिखते हैं जो लार्जेस्ट है जिसे स्टैंडर्ड कह रहे हैं। या कंडीशनल ये एक्सप्लेन है कि ऑड जो पेटल है, देखिए ये ऑड पेटल मदर एक्सिस की साइड पर है
इसी वजह से इसे ऑड पेटल कहा गया कि ये पोस्टीरियर एंड पर होता है। इसी तरह इस फैमिली में जो सेपल होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि ऑड सेपल एंटीरियर एंड पर पाया जाएगा। वो भी कंडीशन यहाँ पर क्लियर है कि पोस्टीरियर एंड पर एक आमने सामने दो सेपल है, एंटीरियर एंड पर एक सिंगल सेपल पाया जा रहा है, इसीलिए उसे ऑड सेपल एंटीरियर कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी हमें ये एक्सप्लेन करती है बेसिकली कि किसी फ्लोरल डायग्राम में पोस्टीरियर एंड कौन सा होगा और एंटीरियर एंड कौन सा होगा। फैबेसी में ही अगेन जब हम स्टेमन्स का कैरेक्टर शो करते हैं तो आप गौर करें कि फैबेसी के फ्लोरल फॉर्मूला में A1+9 ब्रैकेट हम कोट करते हैं। तो ये जो 1+9 का कैरेक्टर हमने फैबेसी में कोट किया है, यहां भी ये कैरेक्टर पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड्स को लेकर ही है कि जो सिंगल एंथर है, सिंगल जो स्टेमन है वो पोस्टीरियर पेटल की तरफ होता है और बाकी 9 जो हैं वो यूनाइटेड है और वो टुवर्ड्स एंटीरियर एंड है। हम किसी भी बेसिक एग्जाम्पल में बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। अगेन या इसी फ्लावर में ये चीज बहुत आसानी से हमें समझ में आती है कि यहां पर भी जो एक स्टेमन है वो पोस्टीरियर एंड पर और 9 जो है वो एंटीरियर एंड पर है, इसलिए हम 1+9 कंडीशन इसे कोट करते हैं। ये पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड को लेकर हुआ, इसलिए मदर एक्सिस जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो मदर एक्सिस को सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। मदर एक्सिस के बाद फ्लावर आता है और फ्लावर के बाद ब्रैक्ट आती है। ब्रैक्ट असल में वो एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एक्सिल में फ्लावर पाया जाएगा। ये बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है बोगनविलिया का कि ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर हम ब्रैक्ट है ये कलरफुल हो जाता है इस जीनस में, और यहाँ ये साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्रैक्ट वो लीफ है जिसके एक्सिल में एक फ्लावर लगा हुआ है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी ये कंडीशन हमारा क्लियर हुआ कि फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले हम मदर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर एंड पर अगेन हम उसके बाद फ्लावर ड्रॉ करेंगे इसी सीक्वेंस में, और उसी सीक्वेंस में उसके बाद ब्रैक्ट आएगा। अंडरस्टूड है? नीचे से अगर चलूं मैं तो पहले ब्रैक्ट आया, उसके बाद फ्लावर आया और टॉप पर मदर एक्सिस को हम ड्रॉ करेंगे। ब्रैक्ट का एक और बेहतरीन एग्जांपल मेरे पास एडाटोडा वेसिका है। यहां भी ये जो ग्रीन कलर्ड ब्रैक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर जो स्ट्रक्चर है जिसके एक्सिल में फ्लावर है, ये ब्रैक्ट है। इसके बाद हम दूसरे टर्म पर बात करें जिसे हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। यहां हम गुड़हल का एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझें कि अगर ये पेडिसल है तो ब्रैक्ट कहां होगा? यहां पर जिसके एक्सिल से फ्लावर निकलता है। लेकिन अगर इस पेडिसल पर इसी तरह का कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज ब्रैक्टियोल। और एडाटोडा अगेन एक बेस्ट एग्जांपल है, गौर करें आप, ये ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट के एक्सिल में यहां पर फ्लावर नजर आ रहा है और बाकी जितने भी ये लीफी स्ट्रक्चर्स हमें एडाटोडा में, वसाका में जो पेडिसल पर नजर आ रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स ब्रैक्टियोल कहलाएंगे। इसके अलावा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल के अलावा एक तीसरा कंडीशन हमें हिबिस्कस में और देखने को मिलता है। अगेन ब्रैक्ट यहां आ गया जिसके एक्सिल से फ्लावर निकला, पेडिसल पर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यहां पर ये जो टर्म हमने बात किया ब्रैक्टियोल का, लेकिन अगर इसी तरह का ब्रैक्टियोल ठीक फ्लावर के बेस पर चला जाता है तो यहां यह कंडीशन मालवेसी फैमिली में बहुत क्लियरली विजिबल है कि मालवेसी फैमिली में ये स्पेशल ब्रैक्टियोल्स हैं जो ठीक सेपल से अटैच हैं, और इन स्पेशल ब्रैक्टियोल्स को यहां पर एपिकैलिक्स कहा जाता है। ये मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। तो जब मैं फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मालवेसी फैमिली में, क्योंकि इनका नंबर 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है, तो मालवेसी में जब हम फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ब्रैक्ट के साथ साथ यहाँ पर कंप्लीट ब्रैक्टियोल का एक रिंग दर्शाया जाता है सेपल के ठीक बाहर की तरफ,
जिन्हें हम यहाँ एपिकैलिक्स कह रहे हैं, तो वो कंडीशन क्लियर है क्योंकि वो फ्लावर को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ब्रैक्टियोल्स इस तरह से दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा एक और बेसिक टर्म पर सिर्फ हम बात करना चाहेंगे कि कुछ कंडीशन में जो ब्रैक्ट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर कप लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो कप लाइक स्ट्रक्चर्स किसी पोजीशन में, जैसे साइथियम में ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो इनवॉल्यूकर का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो किसी फ्लावर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे या फ्लोरल डायग्राम हम बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये याद रखा जाए कि फ्लोरल फॉर्मूला हमेशा मदर एक्सिस से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर और फाइनली एंटीरियर एंड की तरफ लिखा जाएगा। हालांकि टेक्सोनॉमी में कुछ ऐसे नियम लिखित रूप से नहीं है, इनमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, बट ये बेसिक टर्म है जो हमें स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। थैंक यू। नाउ मैडम अंशु करल विल एक्सप्लेन some addition, cohesion and with related special terms regarding the flowers of different families. Good afternoon. So we are discussing some technical terms. जो technical terms हमारे most commonly हमें मिलते हैं जब हम students को flowers study कराते हैं। तो उसमें first चीज आ रही है जैसे cohesion and adhesion। तो cohesion क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि जब, जैसे आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि एक टिपिकल फ्लावर में, बेसिक फ्लावर में 4 बॉल्स होते हैं, बाहर से अंदर की ओर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो अगर एक ही बॉल, एक ही चक्र के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं तो वो कोहेजन कहलाता है। वो उसमें एक ही टाइप के मेंबर्स होने चाहिए। जैसे कैलिक्स है तो सेपल्स है, एक बहुत सारे सेपल्स मिलकर कैलिक्स बना रहे हैं, तो कैलिक्स के जो मेंबर्स हैं, एक एक सेपल अगर आपस में जुड़ा हो तो वो कोहेजन कहलाएगा। या पेटल्स आपस में जुड़े हो तो भी कोहेजन कहलाएगा। या बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट है फ्लावर में और वो स्टेमन्स आपस में जुड़े हो तो भी वो कोहेजन कहलाता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कोहेजन जो हम देखते हैं वो ये है कि स्टेमन्स के बारे में बात करेंगे तो फिलामेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एडेल्फस। एडेल्फस मींस दैट द ऑफ द स्टेमन के 3 पार्ट्स हम जानते हैं, एंथर लोब, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। तो अगर फिलामेंट्स आपस में जुड़े होते हैं तो वो कंडीशन कहलाता है एडेल्फस। अब उस एडेल्फस कंडीशन में भी 3 वेरिएशंस हम स्टडी करते हैं। पहला होता है मोनो एडेल्फस। मोनो एडेल्फस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैमिली मालवेसी, जिसका हम देख रहे हैं कि ये चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। मोनो मीन्स 1। तो जब फिलामेंट्स एक ही बंडल में आपस में जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है मोनो एडेल्फस। और ये मोनो एडेल्फस कंडीशन इसमें इतना अच्छा दिखाई देता है कि इनफाइनाइट स्टेमन्स होते हैं, तो एंथर लोब्स तो फ्री है सारे, लेकिन फिलामेंट्स एक बंडल बना रहे हैं और वो बंडल जो है वो एक हॉलो स्टैमिनल ट्यूब है। इसीलिए हॉलो स्टैमिनल ट्यूब होने की वजह से जो स्टाइल है वो इसके थ्रू पास हो जाता है। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा इसमें से बाहर निकलता है। तो ये कंडीशन हो गया मोनो एडेल्फस। दूसरा कंडीशन आता है डाई एडेल्फस। डाई मीन्स 2। तो डाई एडेल्फस का मतलब कि जब फिलामेंट्स फ्यूज होते तो हैं लेकिन वो 2 बंडल्स बना रहे हैं। तो 2 बंडल्स में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैपिलियोनेसी का मेंबर। कोई भी आप पैपिलियोनेशियस फ्लावर ले सकते हैं, तो उसमें आपको दिखाई देंगे कि 2 बंडल्स बन रहे हैं फिलामेंट्स में। तो जो पोस्टीरियर सेपल है वो पोस्टीरियर स्टेमन है वो बिल्कुल फ्री है, वो सिंगल है और एंथर और फिलामेंट अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बाकी 9 स्टेमन्स हैं जो एंटीरियर साइड की तरफ है वो 9 एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक स्प्लिट होते हुए, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होते हुए ये ओवरी को कवर करता है, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं करता, इसलिए हम कह रहे हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये 9 के फिलामेंट आपस में जुड़े, एक फ्री है, तो ये डाइएडेल्फस स्ट्रक्चर हो गया। फिर तीसरा हम देखते हैं पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस एज द नेम सजेस्ट
कि जब 2 से ज्यादा बंडल्स बन रहे हैं फिलामेंट्स के, फिलामेंट्स जुड़े हुए हैं लेकिन 2 से ज्यादा बंडल्स बने हुए, एंथर्स अभी भी फ्री है, तो ये हम देखते हैं रूटेसी फैमिली में। रूटेसी फैमिली में जैसे सिट्रस के मेंबर्स आप देख लीजिए तो उसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 में स्टेमन्स होते हैं, लगभग जैसे 20 स्टेमन्स हैं तो 4 बंडल्स बन गए। 4 बंडल्स में स्टेमन्स फ्री है, सॉरी एंथर्स फ्री है और फिलामेंट्स 4 बंडल बना रहे हैं, तो वो कहलाता है पॉलीएडेल्फस कंडीशन। अब नेक्स्ट टाइप जो आता है कोहेजन में, ये तो हो गया कोहेजन का। अब आता है एडिशन। एडिशन में हम बात करें, सबसे कॉमन चीज है एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन क्या होता है? जब हम देखते हैं कि फिलामेंट है वो फ्यूज कर रहा है कोरोला के साथ, पेटल के साथ फिलामेंट अगर फ्यूज करता है तो वो कहलाता है एपीपेटलस कंडीशन, जब हमें कोरोला के साथ दिखता है। अगर फ्लावर में पेरियंट कंडीशन हो और पेटल्स नहीं हो, टेपल्स हो, तो वो कहलाता है एपीफिलस कंडीशन। तो एपीपेटलस बहुत कॉमन मिलता है। इसके अलावा हम एक बार वापस कोहेजन पे बात करेंगे। कोहेजन में पॉइंट आ रहा है कि सबसे पहले हमने एडेल्फस की बात की थी कि सारे फिलामेंट्स फ्यूज होकर बंडल्स बना रहे हैं, वेरिएशन से मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस। लेकिन एक कंडीशन आता है सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस आपको एस्टरेसी फैमिली में मिलता है। उसमें क्या होता है, एंथर लोब्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फिलामेंट्स सारे फ्री होते हैं, तो ये कंडीशन सिनजेनेसिस कहलाता है और ये एस्टरेसी का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक थर्ड टाइप ऑफ कोहेजन भी है जो होता है सिनैंड्रस कंडीशन। ये सिनैंड्रस कंडीशन आपको कुकुरबिटेसी फैमिली में मिलता है। उसमें स्टेमन के जितने भी एंथर्स हैं वो सारे फ्यूज्ड हैं अलॉन्ग विद द फिलामेंट्स। फिलामेंट्स भी सारे फ्यूज्ड हैं, तो सारे फिलामेंट्स एक बंडल बना रहे हैं, सारे एंथर्स एक बंडल बना रहे हैं। लेकिन कुकुरबिटेसी फैमिली में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो हम जब स्टडी करते हैं डिटेल में तो अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजन के आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सभी पूरा का पूरा सिनैंड्रियम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जब वापस एडिशन पे आ रहे हैं, एपीपेटलस की बात हो गई, एपीफिलस की बात हो गई। जब हम सोलेनेसी में दतूरा देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दतूरा के स्टेमन्स बहुत लंबे होते हैं, फिलामेंट्स की लेंथ बहुत लंबी होती है, उसमें हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज फ्यूज्ड अलोंग विद द कोरोला, विद द पेटल्स, तो वो भी एपीपेटलस कंडीशन का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। अब हम कुछ और कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कुछ और टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो जैसे कि ये है पी फ्लावर है। पी फ्लावर जो है इसमें एक जो एस्टाइवेशन है, जो अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स है, वो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहलाता है। ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है, इट इज टिपिकल ऑफ पैपिलियोनेसी फैमिली। इसको हम पैपिलियोनेशियस कोरोला भी बोलते हैं। तो इसमें जैसा आप देख रहे हैं, ये जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और आउटर मोस्ट पेटल है, इट इज द लार्जेस्ट इन साइज, इट इज आउटर मोस्ट इन पोजिशन, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड और वेक्सिलम। इसी के नाम पर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन को वेक्सिलरी एस्टाइवेशन भी बोलते हैं। फिर ये 2 लेटरल विंग्स या एले हैं, सिंगुलर हम एला बोलते हैं, प्लूरल एले बोलते हैं। ये दोनों भी आपस में फ्री हैं और ये स्टैंडर्ड से अंदर की तरफ है। और सबसे अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 फ्यूज्ड पेटल्स हैं, ये है कील या केराइना और ये बोट शेप्ड होते हैं और आपस में ये जुड़े होते हैं। तो इसलिए जब हम फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखते हैं तो 1 + 2 जो सबसे लास्ट वाला 2 होता है वो विद इन ब्रैकेट्स होता है, क्योंकि ये 2 फ्यूज्ड हैं। तो ये इनर मोस्ट, एंटीरियर एंड फ्यूज्ड है। तो स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, विंग्स या एले, कील या केराइना, ये जो अरेंजमेंट है, पोस्टीरियर एंड आउटर मोस्ट इज द स्टैंडर्ड एंड एंटीरियर एंड इनर मोस्ट आर द कील या केराइना। तो ये हो गया डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एडहीजन की बात कर रहे हैं। एडहीजन फिर से वही बात होगी, जब फ्लोरल वर्ल्स के अलग अलग मेंबर्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम एडहीजन बोलते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, आंख है, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है गाइनोस्टीजियम। जो गाइनोस्टीजियम है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एंड्रोशियम
एंड गाइनोशियम आपस में जुड़े होते हैं। तो ये गाइनैंड्रस कंडीशन एक तरह का होता है। गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम ऐसे जुड़े होते हैं कि एक पेंटागोनल स्टिग्मेटिक हेड है। स्टिग्मा जो है वो पेंटागोनल है, स्टिग्मा है, और उसके 5 वर्टेक्स है, 5 वर्टाइसेस है। उन 5 कोनों पे पोलिनियम प्रेजेंट होता है। तो जो एंथर है, एंथर यहाँ मॉडिफाइड हो गया पोलिनियम में। तो एंथर की बजाय आप टिपिकल एंथर लोब्स एंड फिलामेंट्स देखने के बजाय आप देखेंगे कि एक कॉर्पस्कुलम है, उसमें से रेटिनैक्यूले निकल रहे हैं 2, और फिर बैग लाइक सैक लाइक पोलिनिया होते हैं। तो 5 वर्टाइसेस पे आपको पेयर ऑफ पोलिनिया दिखाई देते हैं। तो ये जो पोलिनिया है ये पूरे तरह से फ्यूज्ड नहीं होके लगे हुए, आप इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। एक आप इसको पूरे फ्लावर में से एक वर्टेक्स पे से जैसे आप फॉर्सेप्स लगाते हैं तो उसमें हैंगिंग वो आपको ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे। तो इंसेक्ट भी उसको कैरी करता हुआ ले जाता है। और नीचे जब आप मूव करेंगे तो स्टाइल्स फ्री हैं 2, और बाइकार्पेलरी ओवरी भी फ्री है। तो ये कंडीशन एक पूरी तरह से फ्यूज नहीं है, लेकिन फ्यूजन प्रेजेंट है, एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये गाइनोस्टीजियम है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। इसके अलावा ये कैलोट्रोपिस मतलब फैमिली एस्क्लेपिडिएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा एक टर्म और आता है गाइनोस्टीनियम। उसमें गाइनोस्टीनियम में क्या होता है, देयर इज फ्यूजन, एक सिंगल कॉलम होता है, उसी कॉलम पर गाइनोशियम और एंड्रोशियम प्रेजेंट होते हैं, और फ्यूजन एक थोड़ा सा ज्यादा लेवल का होता है। ये आपको एरिस्टोलोकिएसी एंड ऑर्किडेसी फैमिली में मिलता है। तो इस तरह से, और हम बात करें कुछ और टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके लेमिएसी फैमिली में आप एक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। तो लेमिएसी में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस था, और इन्फ्लोरेसेंस के अलावा उसमें ऐसा लगता है जैसे कि थैलेमस से ओरिजिनेट हो रहा है जो स्टाइल। एक टर्म और आता है जो स्टाइलोपोडियम कहलाता है। ये फैमिली एपीएसी में हम देखते हैं। इंफीरियर ओवरी है, ओवरी के ऊपर एक नेक्टर डिस्क होती है जो स्वॉलन होती है, ग्लैंडुलर होती है, थोड़ी बाइलोब्ड भी होती है, और उस पर से स्टाइल्स अराइज होते हैं। 2 बाइलोब्ड स्टाइल अराइज होता है और कैपिटेट स्टिग्मा होता है। अब इसके अलावा हम स्टेमन्स की बात करें तो एंड्रोशियम का अरेंजमेंट जो है वो 2 तरह का और स्पेशल टाइप का होता है। एक होता है टेट्राडाइनमस, एक होता है डाइडाइनमस। तो टेट्राडाइनमस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैमिली ब्रासिकेसी। इसमें कुल मिला के 6 स्टेमन्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर, जो 2 वर्ल्स में अरेंज होते हैं। जो बाहर वाला वर्ल होता है उसके जो 2 स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट की लेंथ कम होती है, और जो अंदर वाले वर्ल में 4 स्टेमन्स होते हैं उनके फिलामेंट्स की लेंथ ज्यादा होती है। और वो जो 2 एंथर्स जो बाहर के वर्ल में होते हैं वो लेटरल पोजीशन में होते हैं, और जो 4 स्टेमन्स अंदर वाले वर्ल में होते हैं वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होते हैं। तो ये दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ द फैमिली ब्रासिकेसी। तो हम इसको लिखते हैं 2+4 अरेंजमेंट होता है इसका। दूसरा होता है टेट्राडाइनमस कंडीशन। ये फैमिली लेमिएसी का टिपिकल कैरेक्टर है। इसमें कुल मिला के हर एक फ्लावर में 4 स्टेमन्स होते हैं और 2+2 अरेंजमेंट होता है। तो 2 स्टेमन्स बाहर वाले वर्ल में और 2 अंदर वाले वर्ल में, और उसमें 2 के फिलामेंट्स की लेंथ लंबी होती है और 2 की कम होती है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन में होते हैं। तो अब इसके सैल्विया भी है। अब सैल्विया में क्या होते हैं कि 2 जो पोस्टीरियर वाले स्टेमन्स होते हैं वो दे आर रिड्यूस्ड टू स्टैमिनोड्स, और जो 2 एंटीरियर पोजीशन में होते हैं वो ही फर्टाइल होते हैं। और उसमें एक और कैरेक्टर टिपिकल होता है सैल्विया का कि जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव की लेंथ इतना ज्यादा होता है लेमिएसी में। तो डाइडाइनमस के अलावा इसमें कुल मिला के 2 ही स्टेमन्स होते हैं। तो लेमिएसी में भी ये वेरिएशंस आपको दिखाई देते हैं जब आप अलग अलग फ्लावर्स स्टडी करते हैं। थैंक यू।